new understanding. एक महत्वपूर्ण बात वहाँ पर हुई कि बुद्ध को इसका सामना करना पड़ा कि उनको पता नहीं था कि ये जो बात है वो किस तरह से सिखाई जाए. What words was he to use to explain it? तो उसको विश्लेषित करने के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें? How could he communicate it to others? तो किस तरह से वो बाकी लोगों के लिए ये बात बताए? And then he realized that some people had a little bit of experience. तो उसके बाद उनको समझ में आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा अनुभव है. So when he talked to them, he'd be speaking to that experience. तो जब वो उनके साथ बात कर रहे होंगे तो वो एक प्रकार से उनके उस अनुभव के साथ बात कर रहे होंगे. You know what it's like if you give a talk to a group of people who have no knowledge of Buddhism. तो आपको पता है कि आप मानो कोई प्रवचन दे रहे हो ऐसे लोगों के सामने जिनको बौद्ध धर्म का कुछ भी पता नहीं है. You cannot rely on them having any experience of the Dhamma or even any feeling for the Dhamma. तो उनसे फिर आप अपेक्षा नहीं रख सकते हो कि उनको कुछ धम्म का अनुभव होगा या धम्म के प्रति कुछ भावनाएं होगी. So you have to try to find a way to catch their interest. और इसलिए आप प्रयास करते हो कि उनकी रुचि जो है उस प्रवचन में लगे, इसके लिए आप कुछ प्रयास करते हो. And then you talk in a situation like this. और फिर दूसरी परिस्थितियां होती है जैसे ये परिस्थिति है जहाँ पर आप प्रवचन देते हैं. Where everybody's got some experience of the Dhamma. जहाँ पर हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धम्म का अनुभव है. So in a way what you're doing is speaking experience to experience. तो दूसरे अर्थ से आप क्या कर रहे हो, तो आप अनुभव जो है और दूसरे अनुभव के साथ बात कर रहा है. Not just concepts to concepts. केवल जो संकल्पना है वो संकल्पना से बात नहीं कर रही है. Anyway, that's a further thought. तो ये आगे आया हुआ ऐसा विचार. But I hope that makes clear what we mean by inconceivable. तो स्पष्ट आशा करता हूँ कि स्पष्ट है कि अचिंत्य का अर्थ क्या है. This is a phrase that's often used in the texts that deal with deeper dimensions of the Dhamma. तो ये जो शब्द है उन ग्रंथों में पाया जाता है जो धम्म के गहरे आयाम को देखने का प्रयास करता है. You know the series of talks Bante gave on the Vimalakirti Nirdesha. तो आपको पता होगा कि जो प्रवचनों की श्रृंखला भंते जी ने विमलकीर्ति निर्देश पे की है. And the title of those talks is the inconceivable emancipation. और उस श्रृंखला की जो शीर्षक था वो था कि अचिंत्य ऐसी विमुक्ति. Because you haven't experienced it. क्योंकि वो जो विमुक्ति है आपने अनुभव नहीं की है. So you've got no concepts that can approach it. तो आपकी फिर ऐसी कोई संकल्पना ही नहीं है उसके बारे में जो वहाँ तक आपको लेके जाए. और कुछ और सवाल. इसे सुबोध ने बताया कि ये धर्म काया, ये संभोग काया और मन से जो क्रिएट होता है वो निर्माण काया होती है. लेकिन हमने कन्वेंशन में चंद्रशील के साथ साधना की पद्म संभोग की, उसमें उन्होंने कहा था कि ये निर्माण काया है, ये संभोग काया उनकेश्वर की, और ये जो है धर्म काया अमिताभ की. तो स्पष्ट नहीं हो रहा. Yeah. No, that is right. I got it the wrong way round. It's of course the Dhammakaya is the heart center, Sambhogakaya is the throat center, and the Nirmanakaya is the body center. तो आप बिल्कुल दुरुस्त है. उस समय में मुझसे ही गलती हो गई थोड़ी सी. धर्मकाया यहाँ पर है, संभोग काया यहाँ पर, निर्माण काया. It's well spotted. Yeah. तो अच्छा ख्याल में आया. Often we sort of think automatically of this being higher. Yeah. क्योंकि हम सहजता से ये सोच सकते हैं कि हमारा शीर्ष ऊंचा है. But in Buddhist thought, this is the center of mind, of awareness. तो बौद्ध विचारों में ये कहा जाता है कि हृदय जो है हमारे मन का वो केंद्र है. This of course is the center for communication of speech. Yeah. निश्चित रूप से हमारा जो कंठ है वो हमारे संपर्क का या बोलने का केंद्र है. But this is the center for the body. लेकिन शरीर का जो केंद्र है वो ये माथा है. Because the body is, as it were, controlled by the brain. क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है. But thank you, Kushna, correcting me. Yeah. Sometimes you
don't think clearly when you're speaking. Yeah. कभी-कभी आप जब बोलते हो तो उतना स्पष्ट विचार नहीं कर सकते. Anything else? और कुछ? Go on then. Is there a view and the experience? तो वो कहते हैं कि हमारा जो भी कोई अनुभव होता है उसके पीछे कोई दृष्टिकोण होता है क्या? What do we mean by experience? तो अनुभव का जब हम अनुभव करते हैं कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? You could say that experience is a complete assemblage of the 5 skandhas. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अनुभव का अर्थ होता है कि हमारे 5 जो स्कंद है उन सभी का इकट्ठा आना. So that right now we're having experience. Yeah. तो अभी हम यहाँ पर अनुभव ले रहे हैं. Well, and that experience is composed of what appears objective. तो ये जो अनुभव है वो इस बात से बना हुआ है कि जो भी हमारे सामने वस्तुनिष्ठता से It consists of the hedonic response, Vedana. तो वो वेदना से बना होता है, उसमें वेदनाएं होती है. Pleasant, painful, neutral. जिसको हम सुखद, दुखद और तटस्थ वेदना कहते हैं. It consists of samya, which is interpretation. और वो संख्या से भी बनी होती है जिसको हम इंटरप्रिटेशन को क्या कहेंगे? हाँ नहीं, इंटरप्रिटेशन मतलब भाष्य करना. ठीक है, भाष्य करना उतना ही नहीं है शब्द. हाँ, इंटरप्रिटेशन. What is it in? हाँ, In Marathi? इंटरप्रेट करना उसको बोलना एक्चुअली, मतलब उसको बताना, दर्शाना. क्या? So let's explain it in other terms. दूसरे शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं. So explanation or interpretation happens all the time. तो ये विश्लेषण जो है उस बात को बताने की जो बात है वो हर समय होते रहती है. Somebody says something to you. कुछ लोग आपको कुछ कहते हैं. And you interpret what's happening as them being part of a plot to defame you. तो कुछ लोग आपको कुछ कहते हैं और आप फिर जिस प्रकार से उसको समझते हो, जिस प्रकार से आप उसको समझते हो, एक प्रकार से ऐसा समझते हो कि कुछ लोग आपकी अप्रसिद्धि के लिए कुछ आपके विरोध में कर रहे हैं. So it's a kind of story we tell ourselves about what's happening. तो जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा है, उसकी एक प्रकार से कहानी हम खुद को ही बताते हैं. All the time we're telling ourselves little stories. हर समय हम खुद को ही छोटी कहानी बताते रहते हैं. Which explain to ourselves what we think is happening. तो वो बात जो है हमको ये बताती है कि क्या घट रहा है. We get information through the senses. हमारी इंद्रियों से माहिती जो है, हमारी तरफ जानकारी जो है हमारी तरफ आती है. We get information from memory. हमारे जो स्मरण होता है, स्मृति होती है, वहाँ से भी हमें जानकारी आती है. And we bring that all together into a particular picture. तो ये सारी बातों को हम एक प्रकार से विशिष्ट ऐसे चित्र में लाते हैं. In a particular story. या फिर एक विशिष्ट ऐसी कथा में लाते हैं. This is what's going on. तो ये चल रहा है. That's what that is. That's what this is. वो है और ये है. That's samya. तो इसी को संज्ञा कहा गया है. I read a very interesting book about neurological damage to the brain. तो एक जो बहुत ही अच्छा किताब मैंने पूछा, यहाँ पर मस्तिष्क में कुछ अड़चन हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, क्षति पहुंच जाती है उसको, उसके बारे में. It was written by a very good writer who's a neurologist. तो ये बहुत ही अच्छा एक लेखक है जो स्वयं जो है मस्तिष्क का तज्ञ है. And he was examining cases of brain damage because they revealed something about the way our minds work.
तो वो कुछ ऐसी जो केसेस है उसका अभ्यास कर रहे थे जिसमें लोगों का मस्तिष्क जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, क्योंकि वो किस प्रकार से हमारा मन का हमारा मस्तिष्क काम करता है उसको दर्शाता है। The book is called The Man Who Mistook His Wife for a Hat. तो उस किताब का नाम ये है कि आदमी जिसने अपने पत्नी को टोपी समझा। This was a real case that he had. तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति समझता था, वो केस उसके पास था। But I'm not going to tell you that story. That's another story. तो Yeah? वो कथा मैं आपको बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो अलग कथा है। But the story I found most interesting was about a man who had been a drunkard for many years. तो एक कथा जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि बहुत सालों से एक व्यक्ति जो था दारू पीता था। He was in his 50s, I think. वो शायद 50 साल का था। And as a result of the alcohol, he'd damaged his brain. और ये दारू के कारण फिर उसका मस्तिष्क जो है वो बिगड़ गया, क्षतिग्रस्त हो गया। So he'd lost what they call middle-term memory. So जिसको मध्य स्वरूप की जो हमारी क्षमता होती है स्मरण रखने की, वो उसने गंवाई थी। He got long-term memory. उसकी दीर्घकालीन जो क्षमता थी स्मरण रखने की वो जिंदा थी। He could remember what happened 30 years ago. 30 साल पहले क्या हुआ था वो याद रख सकता था। And he could remember short-term memory. He could remember the last 5 minutes. तो जो अल्पकालीन जो उसके स्मरण था वो भी उसको याद था, पिछले 5 मिनट में क्या हुआ है वो उसको याद रहता था। But nothing between 5 minutes and 30 years. लेकिन 5 मिनट के से लेकर 30 साल तक जो भी कुछ हुआ है वो उसके याद में नहीं रहता था। So he had to try and explain to himself his present experience. Yeah? तो वो उसको खुद को अपना ही जो अभी आया हुआ अनुभव है खुद को ही उसको बताना पड़ता था। All he'd got was what he remembers from 30 years ago. उसके पास क्या हुआ करता था केवल कि 30 साल पहले जो भी है वो, and what he could remember from 5 minutes ago. और अभी जो 5 मिनट पहले हुआ है उतना ही वो याद रखता है, जो उसको याद है उतना। And the author describes him as just constantly telling stories. तो फिर ये जो लेखक है उस व्यक्ति को इस प्रकार से वर्णित करता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुद को कहानी बताता है। And of course those stories had to be updated as the 5 minutes. तो जैसे 5 मिनट आगे चले जाते हैं वैसे ही उसको ये कहानी जो है वो एक प्रकार से नई बनानी पड़ती थी या उसके स्वरूप में लानी पड़ती थी। It's sort of funny, but it's actually extremely tragic, yeah? एक अर्थ से थोड़ी मजाकिया ये लगती है लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यवश ऐसी बात है। You remember, you imagine, you've no idea what's been going on beyond 5 minutes ago. तो कल्पना कीजिए कि आपको 5 मिनट के बाद क्या हुआ है ये पता नहीं है। And then all you can remember is what happened, 10, 15, 20 years ago. और फिर आपको केवल वही याद रहता है जो 10-15 साल पहले हुआ है। You've got to remind yourself of why you're here, and tell yourself why you're here. तो आपको हर समय ये खुद को बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्यों हैं। But you don't have proper information. लेकिन उसके लिए आपके पास पर्याप्त योग्य ऐसी जानकारी नहीं है। So you're telling a story. तो आप खुद को एक प्रकार से कथा बता रहे हो, कहानी बता रहे हो। I remember my own mother when she was very old. She had a stroke, a paralysis attack. तो जब मुझे मेरी माँ के बारे में याद है, और जब वो बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी और उनको आधांग वायु का झटका आया था। And she was still pretty sharp, very clear. वो बहुत ही तीक्ष्ण थी, बहुत स्पष्ट थी। But one day she had a very bad attack and she was taken into hospital. लेकिन एक दिन वो बहुत ही बड़ा झटका उनको आया और उनको हॉस्पिटल में लेके गए। So I went into the hospital to see her. तो मैं उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए गया। She had quite a nice private room. उनका अकेले का कमरा था अलग, बहुत अच्छा। Interestingly, her doctor was a Maharashtrian. उनका जो डॉक्टर था वो महाराष्ट्रीयन व्यक्ति था। Anyway, she was very angry with me. और वो मेरे साथ बहुत गुस्सा थी। She said, "Why did you build this new room onto our house and move me into it without telling me?" उन्होंने कहा कि ये जो कमरा है आपने क्यों बनाया मुझे पूछे बगैर, और मुझे पूछे बगैर इस कमरे में क्यों रखा? It took me some time to calm her down. कुछ समय मुझे लगा उनको शांत करने के लिए। She was quite a fierce lady. बहुत ही डरावनी ऐसी वो महिला है। That's why I'm so quiet and timid. इसलिए मैं बहुत शांत और जिसको पालतू बनाया गया वैसा हूँ। But
you know, she had nothing to explain how she'd got there. तो उनको ये बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कहाँ क्यों वहाँ पर उनको लाया गया है. So she was telling herself a story that made sense of what was going on. तो फिर वो खुद को एक ऐसी इस प्रकार की कहानी बता करती थी जिसका कोई भाव लगे या अर्थ लगे. It's based on the information she had available to her, yeah? तो वो उस पर आधारित वो कहानी बनाती थी जो भी जानकारी उनके पास उपलब्ध है. Brothers and sisters, we are all doing that all the time. भाइयों और बहनों, हम सभी हर समय ये जो बात है करते रहते हैं. But we've got more information, yeah? हमारे पास थोड़ी ज़्यादा जानकारी होती है. And we can remember a bit more than 5 minutes ago. और हम Yeah? 5 मिनट से ज़्यादा थोड़ा याद रख सकते हैं. But we're actually all the time interpreting, that's the word, what's going on. तो हर समय हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि क्या घट रहा है, क्या हो रहा है. That's samnya. और इसी को सत्या कहा गया है. This is what's going on, this is who I am, this is what the situation is. तो ये मैं हूँ और ये परिस्थिति है, इस तरह से हम खुद को बताते रहते हैं. So, I was talking about the 5 skandhas in experience. हाँ, तो मैं 5 स्कंद के बारे में हमारे अनुभव में बता रहा था. There's sensory information. शुरुआत में जो इंद्रिय जन्य कुछ जानकारी होती है. There's some hedonic response, feeling response. तो